हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मैथमेटिक्स। तो कल हमने सीखा था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी की एग्जांपल्स। ठीक है, गिवन दैट tan a is equals to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स a। एंगल पे हमारा थीटा है, जिस एंगल पर हमारा थीटा मतलब जिस पॉइंट पे हमारा थीटा होता है उसकी लगी हुई साइड जो होती है वो बेस होती है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। इसको याद कर लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू होता है p अपॉन v। p अपॉन v, तो वैल्यू हमको दे रखी है tan थीटा की 4/3 क्वेश्चन में। ठीक है, तो p हमारा कितना हो जाएगा, p हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे 4, बेस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3। हमको निकालना है हाइपोटेनस, मतलब AC को हमको निकालना है। यहाँ पर AC निकालने के लिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में AC निकालने, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस पर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमारी AC है, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा BC है, BC मतलब 4 का स्क्वायर, बेस हमारा AB है मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 16 में 25। जब यहां से स्क्वायर इधर जाता है तो ये हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट में, तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है 5 होता है। ठीक है, तो AC की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर 5 आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब रेशियोज जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो साइन की वैल्यू यहाँ पर से आएगी, साइन थीटा होता है हमारे पास में, साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, या साइन ए की वैल्यू बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं P/H। मतलब P कितना है, P हमारा 4 है, H हमारा 5 है। ठीक है, ये तो साइन की वैल्यू हो गई। कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इज इक्वल टू होता है हमारे पास में B/H। B हमारा 3 है, H हमारा 5 है। इसी तरीके से tan A की वैल्यू हो जाएगी, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखी है फिलहाल, 4/3 मतलब कितना, P/V हो जाएगी। इसके माध्यम से और cot थीटा, cot A इज इक्वल टू होता है हमारे पास में B/P। B कितना हमारे पास में है, B हमारे पास में है 3, P हमारे पास में है 4। ठीक है, और हमारे पास में sec थीटा मतलब sec A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में H/B, H/B मतलब 5/3, और cosec A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में H/P, H मतलब 5, P मतलब 4। ठीक है, जैसे साइन इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 4/P/H, P मतलब 4/5, साइन A इक्वल टू 4/5 है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि साइन का जो इनवर्स मतलब उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं कॉसेक। कॉसेक है,
जो साइन की जो वैल्यू होगी वही उसकी जस्ट उल्टी जो होगी वैल्यू कॉस की होगी। साइन की वैल्यू का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वह वैल्यू कॉस की बन जाएगी। इसी तरीके से कॉस का उल्टा कर दिया जाए सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कर दिया जाए कॉट हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर ए भी दे रखा है 29 सेंटीमीटर, मतलब 29 दे रखा है, 20 दे रखा है हमारे पास में 21 और AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर। AB का स्क्वायर जो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास में AB स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट AB की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 29 का स्क्वायर माइनस BC 21 दे रखा है। इसको या तो तोड़ लीजिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले से, या डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते हैं। उसके 29 का रूट मतलब 29 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारे पास में 841 और 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 441 होता है। जब इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4 अंडर रूट 400। तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 400 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास में 20। AC की वैल्यू यहाँ पर 20 आ जाती है। ठीक है, हमको फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए होगी। तो साइन थीटा जो होता है कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, साइन थीटा जो होता है हमारे पास में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इतना है, ए बी सी क्या है हमारे पास में, ए बी सी क्या हमारे पास में, ये है थीटा। ठीक है, थीटा हमारा अगर बी एंगल पे है तो इसका जो ये एडजेसेंट साइड जो होगी, मतलब चिपकी हुई जो साइड होगी वो उसका बेस कहलाएगी, सामने वाली साइड उसका परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ए बी जो है हमारे पास में हाइपोटेनस कहलाएगी। तो बी बटे मतलब पी बटे एच होता है। ठीक है, तो 20/29 ये हो गई साइन की वैल्यू, और कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो होती है बी बटे एच। बी कितना हमारे पास में 21 है, एच हमारा 29 है। पुट कर दीजिए भैया इस पर फर्स्ट इक्वेशन में। तो कॉस स्क्वायर थीटा बोल रहा है तो कॉस की वैल्यू 21 है अपॉन 29, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 20/29 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो 441 आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन में 29 होता है हमारे पास में 841 प्लस 20 का 400 इसका 841, दोनों को जोड़ देंगे ऊपर भी 841 अपॉन 841, जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी कटकर हमारी 1। ठीक है, ये तो हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अब सेकंड पॉइंट हमारा बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा मतलब 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर, साइन की वैल्यू कितनी 20/29 है, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 441/29 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 441/841 माइनस 20 का स्क्वायर 400/841। ठीक है, 441 में 400 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 41 बचेगा अपॉन 841, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरीके से वेरियस टाइप क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं।
लेकिन क्या है, आपको फॉर्मूले जो हैं पूर्ण रूप से याद करने होंगे। ठीक है।